बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी मुल्क है वो आइन, कानून और उस मुल्क को चलाने के लिए जो भी ज़ाब्ते मुकर्रर हैं उनके अलावा नहीं चल सकता, ना ही चलता है। हमारा आइन है और उस पर हर हुक्मरान, हर बड़े ओहदे पर आने वाला ओहदा संभालने से पहले हल्फ लेता है। आर्मी चीफ भी हल्फ लेता है, वज़ीर आज़म भी लेता है, वज़राए आला, तमाम वज़रा, सदर भी हल्फ लेता है। अगर आइन के ख़िलाफ़ कोई काम है तो उसको यही हल्फ लेने वाले धड़ल्ले के साथ उस खिलाफ वर्जी करते हैं, आइन तोड़ते हैं, तो उनकी सज़ा लिखी हुई है आइन के अंदर ही दफ़ा 6 में कि उनकी सज़ाए मौत है। सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी करने की सज़ाए मौत नहीं है, आइन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और उसमें तहरीफ करने और अपने मतलब के मानी अखज़ करने, इनकी सज़ा भी सज़ाए मौत है। मगर आप देख लीजिएगा कि किस तरह का जंगल का कानून है। मैं आइन की दफ़ा 25A पहले भी बता चुका हूँ कि जिसमें लिखा है कि 5 से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदार रियासत है, यानी तालीम मुफ्त है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिला तफरीक तमाम बच्चे जो 5 से 16 यानी मैट्रिक तक की तालीम को हर सतह पे मुफ्त है। मगर ये निजी स्कूल जिनकी हज़ारों लाखों में फीसें हैं, इस आइन की दफ़ा की कतन खिलाफ वर्जी है। ये गैर आइनी स्कूल हैं, इनका वजूद गैर आइनी है। ये बीकन हाउस, ये ग्रामर और ये उल्टे सीधे नामों वाले जितने जिनको गैर मुल्की NGOs भी फंडिंग करती हैं, जो हमारी अशराफिया जो हल्फ लेते हुए उस आइन की कसम खाती है और फिर जब वो बरसरे इक़्तिदार आती है तो बड़े धड़ल्ले से उसी की खिलाफ वर्जी करती है। चाहिए तो ये था कि सरकारी स्कूलों का दायरा, अगर निजी स्कूल थे तो उनको बतदरीज कम करते करते ख़त्म कर देना चाहिए था। तमाम स्कूल सरकारी होते जिसमें जर्नैल का बेटा भी पढ़ता, जिसमें वज़ीर आज़म का बेटा भी पढ़ता, तमाम वज़रा के बच्चे पढ़ते, जैसा कि होता है हमारे हमसाया मुल्क में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, तुर्की में। और उनका ज़रिया तालीम भी उन्हीं की अपनी ज़बानें हैं। ये भी आइन के अंदर लिखा हुआ है और इसकी भी पूरे जबर के साथ खिलाफ वर्जी हो रही है। तो एक तो ये है कि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और इसकी बिल्कुल सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। ये जो लोग कर रहे हैं ये सरीहन सज़ाए मौत है इसकी। कहीं पे भी इसकी बहस हो जाए और किसी भी पैमाने पे इसको तोला जाए तो ये सज़ा से बच नहीं सकते, मगर चूँकि जंगल का कानून है। और दूसरा नुक्ता कि ये 3 माह के लिए आए हैं, ये इंतखाबात करवाने के लिए आए हैं। अबूरी हुकूमत इसके इख्तियार में नहीं है कि इस तरह का कोई फ़ैसला करे या सरकारी स्कूलों को किसी NGOs के हवाले करे। ये भी धड़ल्ले के साथ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो इख्तियार नहीं है किसी को, वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी भी सज़ा, मुझे नहीं पता कानून में क्या सज़ा है, और यकीनन उसकी भी सज़ा है कि वो दे किनको रहा है। आप किसी मुस्लिम मुल्क को दे रहे हैं कि आप उन लोगों को दे रहे हैं कि जिनका बहरी बेड़ा मशरक़ी पाकिस्तान में मुल्क 2 लख्त हो गया और बहरी बेड़ा पहुंचना था, नहीं पहुंचा, और अब उनके बहरी बेड़े जो है वो इसराइल को बचाने के लिए किस कदर सुरत के साथ आ रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, उनकी कितनी NGOs पाकिस्तान में काम कर रही है, इन सब को वो कहाँ पे उसने हमारे साथ वफादारी की है। कुरान का फ़ैसला है, यहूद व हुनूद
और ये लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते? तो नहीं है, वक्त ने तारीख ने साबित किया है कि ये हमारे दोस्त नहीं है। तो फिर भी इनके साथ पींगे बढ़ाई जा रही हैं और इन्हीं को ये निसाब भी यही बना रहे हैं, हमारा निज़ाम इम्तिहान भी, और इनको इस अंदाज से और निजी माफिया को परवान भी इन्हीं की आशीर्वाद से चढ़ाया जा रहा है। और हमारे जो हुक्मरान तबका है, जो ताकतवर हलके हैं, वो इन्हीं की आशीर्वाद से जो है वो ये धड़ल्ले के साथ आइन तोड़ रहे हैं और अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। अगर आपने निजकारी करनी है, अगर आपने निजकारी करनी है तो मैं उसका तरीका बताता हूँ। क्या पूरे मुल्क की निजकारी कर दें? आप पूरे मुल्क की निजकारी कर दें और इस मुल्क पूरे को आप 10 साल के लिए ठेके पे दे दें। जैसे आप मुख्तलिफ इदारे ठेके पे दे रहे हैं, और अब जो है वो मुस्लिम हैंड्स जो बरतानिया की तंजीम है उसके हवाले 1000 से ज़ायद स्कूल कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा सारा मंसूबा रखते हैं आप। और वज़ीर आला से पूछा, किसी ने सवाल किया कि ये जो स्कूलों के निजकारी का मसला है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसको टाल दिया। ये इसको ना ही बात करें तो मालूम नहीं कि उनके वो ये तासुर देना चाहते थे कि ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये कहीं और से इख्तियार है, किसी और का इख्तियार है। उससे आप सवाल पूछिए। तो आप पूरे मुल्क को ठेके पे दे दीजिए, फ़ौज भी सारी ठेके पे दे दीजिए, पार्लियामेंट भी सारी, मुल्क का पूरा निज़ाम ठेके पे दे दीजिए। 10 साल में आप किनको दीजिए? आप हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान को दे दीजिए, ईरान को दे दीजिए, तुर्की को दे दीजिए। मैं यकीन से कहता हूँ कि 10 साल में इसकी हालत संवर जाएगी। और जो कसम पुरसी है लोगों की, और जो बदहाली है, जो गरीबों के मुंह से उनसे नवाला छीना जाएगा। अफ़गानिस्तान में भी 2 साल हुए हैं, उनका रुपया कितना ताकतवर हो गया है, अफ़गानी कितना ताकतवर हो गया हमारे रुपए और डॉलर के मुकाबले में। तो वो 10 साल में इस मुल्क को ठीक कर देंगे। और आप ऐसे लगता है कि ये इस मुल्क का वजूद ही आपके पास वजूद ही ख़तरे में है। तो ये करें ना निजकारी, अच्छा दिफा भी करेंगे वो हमसे। और इस जो अखराजात हैं यहाँ पे जो होते हैं, वो अखराजात भी इससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कम के साथ ये मुल्क को संभाल लेंगे और तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे। जबकि आप तो इस तरह जंगल का कानून भी नहीं होता इस अंदाज का कि आपका आइन कुछ कहता है, जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है वो आप कर रहे हैं और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इस तरह मुल्क नहीं चला करते और इस तरह मुल्क नहीं संभला करते। मैं ताकतवर हलकों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा ये खेल मत खेलिए, उनको निकालिए। आप DFID को मुल्क से निकालिए, USAID को, UK एड को, और दूसरी जो NGOs काम कर रही हैं तालीम के अंदर, जिसने तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। ना तहकीक, ना तख्लीक, ना इजादात, कोई चीज़। 22-24 करोड़ का मुल्क है, उसको आपने इस कदर इस अंदाज से जाहिल बना दिया है इन NGOs ने। इनको मुल्क से बाहर निकालिए अगर आप मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो, वरना हम समझेंगे कि आप मुल्क से मुखलिस नहीं है। आप जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। इस मुल्क में ना आपने रहना है। आप इक़्तिदार से नीचे आएंगे तो जर्नैल भी बाहर चले जाते हैं और आप सियासतदान भी बाहर चले जाते हैं। इनके मफादात जिन मुल्कों के साथ है, ये कानून बनना चाहिए। ये मुल्क इसका निज़ाम तालीम और दूसरे निज़ाम उन लोगों को बनाने हैं जो इस मिट्टी के साथ वाबस्ता है, जिनके मफादात ही इस मुल्क के साथ वाबस्ता नहीं है, उनसे ये निज़ाम छीन लेना चाहिए। और मैं असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि ये तहरीक जारी रखनी चाहिए पूरी ताकत के साथ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन लोगों के पाँव नहीं है यहाँ के,
इन लोगों के पाँव कहीं और है, इन लोगों का ख़मीर किसी और मिट्टी से गूंदा हुआ है। ये यहाँ के नहीं हैं। यहाँ इन लोगों का रहना ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्ल के लिए, ख़ास तौर पे गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।